हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हम अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर, यदि आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो इस कॉन्फिडेंस के लेवल को डाउन नहीं होना है, इसको बेटर करना है, इसको अप ले जाना है। तो अब करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं हम अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लिखा कुछ और होता है और पढ़ा कुछ और जाता है। कई बार तो ये होता है कि साइलेंट लेटर भी होता है, तो साइलेंट लेटर्स नहीं पता होता तो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते वर्ड को। कई सारे ऐसे चीज़ होते हैं। तो इस वीडियो में हम 20+ ऐसे वर्ड पढ़ने वाले जिससे प्रोनाउंसिएशन स्किल काफ़ी बेटर हो सकती है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है आपको। हम काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं और इसी तरह की चीज़ें हम सीखते भी रहते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम सिंपल तरीके से चीज़ों को समझते हैं। अब सबसे पहले हम वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, फिर उसकी मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एनफ। एनफ को बोलते हैं इनफ। इनफ इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसकी मीनिंग होती है पर्याप्त। पर्याप्त मीनिंग तो इनफ की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेप्थ, जिसको नॉर्मली सब डेप्थ बोलते हैं, लेकिन इसको डेप्थ नहीं बोला जाता। DEBT, जिसको डेप्थ नहीं, इसको बोलते हैं डेट, क्योंकि इसमें बी साइलेंट होता है। जब बी साइलेंट है तो इसको डेट प्रोनाउंस करेंगे। और इसकी मीनिंग होगी कर्ज। जैसे जब किसी से कर्ज ले लेते हैं तो उसको डेट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट जिसका मतलब रसीद। रसीद के लिए हम यूज़ करते हैं रिसिप्ट। अब तक हम बोलते थे रिसिप्ट, लेकिन इसका बिल्कुल गलत तरीका होता है बोलने का। अब इसका मतलब होता है रिसीट। रिसीट इसलिए प्रोनाउंस किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें पी साइलेंट होता है। रिसिप्ट जो वर्ड है इसमें पी साइलेंट है, इस वजह से इसको रिसीट बोला जाता है, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिसमें पी साइलेंट है। पी साइलेंट होने की वजह से इसको बोला जाता है साइकोलॉजी, सिंपल बिल्कुल, जिसका मतलब होता है मनोविज्ञान। नेक्स्ट है आइसलैंड। अब तक हम बोलते आइसलैंड, लेकिन आइसलैंड नहीं बोलना है। आइसलैंड इसमें एस साइलेंट है। जब एस साइलेंट है तो ये बन गया आई लैंड। इसकी प्रोनाउंस होगी आई लैंड, सिंपल बिल्कुल। इसका मतलब है द्वीप। नेक्स्ट है CHAOS, जिसका मतलब होता है काओस। काओस, अब इसमें एच साइलेंट है। एच साइलेंट होने की वजह से इसको प्रोनाउंस करेंगे हम काओस। काओस बोलेंगे, जिसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है ज्वेलरी। जब आप कुछ आभूषण या फिर कुछ सोने चांदी के सामान खरीदते हैं, नॉर्मल सभी खरीदते हैं, तो हम ये बोलते हैं ज्वेलरी की शॉप पर जाएंगे ज्वेलरी, लेकिन बिल्कुल गलत बोलते हैं। इसको ज्वेलरी नहीं बोला जाता, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी बोला जाता है इसको। और इसका मतलब था आभूषण। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। एच साइलेंट की वजह से इसको ऑनेस्ट बोलता है। ऑनेस्ट ईमानदार। जो व्यक्ति ईमानदार होता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है सॉर्ड। सॉर्ड SWORD, जिसको सॉर्ड बोलते हैं, लेकिन सॉर्ड गलत बोलते हैं। इसमें W साइलेंट है। W लेटर साइलेंट होने की वजह से इसको सॉर्ड बोला जाता है। SORD, सॉर्ड प्रोनाउंस करते हैं इसको, जिसका मतलब होता है तलवार। तलवार इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है ऑफ्टन। आपने सुना होगा, इसमें इसको हम ऑफ्टन बोल देते हैं कई बार, लेकिन ऑफ्टन भी बोलना गलत है। ऑफ्टन नहीं बोला जाता, इसमें टी साइलेंट है। टी साइलेंट की होने की वजह से इसको ऑफन बोला जाता है। ऑफन, जिसका मतलब होता है अक्सर। अक्सर। नेक्स्ट है क्वी। QUE क्वी। क्वी को बोलते हैं क्यू। क्यू मीन्स कतार, एक लंबी कतार लाइन होती है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है फरवरी। फरवरी हम बोल देते हैं, फरवरी हर कोई बोल देता है, लेकिन ये भी गलत माना जाता है। फरवरी को यदि आप पूरे तरीके से देखो तो इसको बोलते हैं फेब्रुअरी। फेब्रुअरी प्रोनाउंस किया जाता है। और नेक्स्ट है कॉलन। COLONEL, कॉलोनल। ये वर्ड ऐसा है जो कंफ्यूज करता है काफ़ी, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है कर्नल। कर्नल इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो जब भी आपको दिखे COLONEL इस तरीके का वर्ड दिखे तो आप समझ जाना कर्नल लिखा है। कर्नल जो आर्मी में होते हैं ये।
नेक्स्ट है व्हीकल। व्हीकल भी बोल देते हैं हम, लेकिन व्हीकल भी काफ़ी ठीक नहीं होता। इसको प्रोनाउंस करने के लिए हम इसको बोलते हैं व्हीकल। व्हीकल इसको प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि वाहन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जिसका मतलब होता है गिरवी रखना। गिरवी रखने के लिए हम लेकिन इसमें क्या है, इसमें टी साइलेंट है। जब टी साइलेंट है तो उसको साइलेंट ही रखेंगे, तो इसके हम प्रोनाउंस करेंगे मॉर्टगेज। मॉर्टगेज इसको प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है स्क्वेरल। स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। जो गिलहरी होती है उसको स्क्वेरल बोला जाता है। नेक्स्ट है डाउट। लेकिन डाउट में बी साइलेंट है, तो इसको डाउट बोलते हैं हमेशा। डाउट जिसका मतलब तो संदेह, किसी पर संदेह करना, शक करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है चॉकलेट। तो हर कोई खाता ही है, यूँ बोल देते हैं चॉकलेट खाओगे क्या, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो चॉकलेट बोल दिया था। लेकिन इसको भी प्रोनाउंस हम गलत करते हैं। इसको इस तरीके से बोलना चाहिए चॉकलेट। चॉकलेट इसको प्रोनाउंस इस तरीके से किया जाता है, नॉर्मल चॉकलेट इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट है थॉट। थॉट मीन्स विचार, विचार करना, अपनी राय व्यक्त करना, तो इसके लिए थॉट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाफ। लाफ मीन्स हंसना, हंसने के लिए यूज़ करते हैं हम लाफ। नेक्स्ट है जनवरी। लोग जनवरी बोलते थे, लेकिन इसको जनवरी बोला जाता है। हैप्पी जनवरी, आपने देखा होगा किसी टिकट पे लिखा होता है हैप्पी जनवरी, तो यात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपने इन वर्ड्स से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और इसी तरह की चीज़ों को देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।